अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन जमल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश एसे के बारे में। एक अदद इंग्लिश एसे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, आउटलाइन उसकी डिस्कस करेंगे और उसके बारे में मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा कि आपको प्रैक्टिस किस तरह से करनी चाहिए ताकि आप मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ मैक्सिमम इफ़ेक्टिव आपकी प्रैक्टिस हो, सो दैट यू डू नॉट लैग बिहाइंड अदर्स इन द कम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है जी। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेट अस गेट इनटू द वीडियो। जी, तो हमारे पास टॉपिक है आज का, नॉट क्वांटिटी बट क्वालिटी ऑफ पीपल डिटरमिन्स द फेट ऑफ अ नेशन। तो ये बेसिकली मैंने खुद टॉपिक दिया था। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनमें से अक्सर तो अपने टॉपिक्स के ऊपर ही एसेस लिख के चेक करवाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं कि सर आप हमें टॉपिक्स दे दिया करें, हम उनके ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे, वो हम आपको लिख के चेक करवाएंगे। तो आई होप कि दिस विल ऑल्सो बी बेटर। ठीक है जी, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कुछ टॉपिक्स आपको पास पेपर से दे देता हूँ, कुछ टॉपिक्स जो एक्सपेक्टेड हैं उनके बारे में भी प्रैक्टिस हम करते हैं, और कुछ जो इमर्जिंग करंट ट्रेंड्स हैं उनके हवाले से भी प्रैक्टिस की जाती है, सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एसे। और उनमें से 2-3 एसेज आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने फीडबैक दिया है वो ये है कि जी प्रेजेंटेशन आपकी पुअर है। और उसके बारे में जो रूल नंबर 1 मैं हमेशा आपको कहता हूँ वो यही है कि प्रैक्टिस एज इफ़ यू आर इन अ रियल एग्ज़ाम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। इसकी अगर आप डेप्थ को समझेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये किस तरह से आपको फ़ायदा दे सकती है। देखिए कि अगर आप एग्ज़ाम माइंडसेट के साथ ऐसे नहीं लिखते तो एक तो ये है कि आपके जहन के ऊपर प्रेशर नहीं होता। आपने जो एग्ज़ाम में जाके करना है सीएसएस में या पीएमएस में, वो एक प्रेशर सिचुएशन होती है। आप 8-10 महीने तैयारी के बाद एकदम एग्ज़ाम में बैठते हैं, यू हैव दिस फीलिंग कि भाई इसी एसे के ऊपर, इसी पेपर के ऊपर मेरा ऑलमोस्ट सारा फ्यूचर जो है वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो उस प्रेशर सिचुएशन को अपने ऊपर हावी करके या फिर उसको सोच के ज़रा उसके अंदर ढलने की कोशिश करें ताकि आप उस प्रेशर को झेलने के आदी हो जाएं और आप एक अच्छा ऐसे लिख सकें उन्हीं 3 घंटों में प्रेशर के बावजूद। ठीक है, अगर आप यहाँ पे उस लिहाज से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एंड पे आपको आसानी होगी। दूसरी बात है कि अगर आप यहाँ पे लाइक एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस जो है वो एग्ज़ाम वाली करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि अभी अगर आप प्रॉपर पेपर प्रेजेंटेशन के साथ और मार्कर्स का यूज़ करके और अंडरलाइन वगैरह जो चीज़ें करनी है सारा कुछ प्रॉपरली करते हैं, तो फिर यू विल गेट द एक्चुअल जिस्ट ऑफ द गेम पे कि भाई आपको 3 घंटे मिलते हैं तो उसमें से कितना टाइम आपका पेपर प्रेजेंटेशन में चला जाता है, कितना टाइम आपका उसमें करेक्शंस करने में निकल जाता है, कितना टाइम आपका आउटलाइन डेवलपमेंट में या फिर आउटलाइन को रफ से नीट पे कन्वर्ट करते हुए निकल जाता है। सो ऑल ऑफ दिस काउंट्स। ठीक है, तो जब आप इस माइंडसेट के साथ प्रॉपर पेपर एग्जाम माइंडसेट के साथ तैयारी करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता निखार आता जाएगा एंड यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि भाई उधर 3 घंटे जो है उसके अंदर मैंने अपना ऐसे पूरा कर लेना है, कोई मसला ही नहीं। लेकिन अगर आप नहीं करके जाते तो उधर फिर ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि जी मेरे से मार्जिन लाइन नहीं लगाई गई, मैंने हेडिंग्स नहीं दी या मैंने मार्कर का यूज़ नहीं कर सका और रेफरेंसेस जो हैं उनको मैं हाईलाइट नहीं कर सका वगैरह वगैरह, ऑल दैट। तो इस सब से बचने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि भाई आप एग्ज़ाम माइंडसेट के साथ जाएं। और दूसरा है कि अपना एक ख़ास टाइम रख के कि इस टाइम के अंदर अंदर मैंने ये पूरा ऐसे है तो वो 3 घंटे के अंदर करना है, अगर उसकी आउटलाइन और इंट्रोडक्शन है तो वो 1 घंटा 10-15 मिनट तक कर ले। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाना। तो जब आपकी ये अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आई होप कि यू विल बी एबल टू डू बेटर इन योर एग्ज़ाम। आउटलाइन की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन। हाउ डज क्वालिटी ऑफ पीपल डिटरमिन द फेट ऑफ अ नेशन बट नॉट क्वांटिटी। देखिए, बात मुझे समझ आ रही है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं है। तो हाउ डज क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी ऑफ पीपल डिटरमिन द फेट ऑफ अ नेशन, ये प्रॉपर जुमला है, नज़र आ रहा है आपको, ठीक कंस्ट्रक्शन है। ड्यू टू इट्स फॉलोइंग बेनिफिशियल आउटकम्स इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ, यहाँ तक इन्होंने लिखा था, नहीं जी, ड्यू टू द फॉलोइंग बेनिफिशियल आउटकम्स इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ क्वालिटी इज द डिटर्मिनिंग फैक्टर ऑफ अ नेशन, या जो भी है नेशंस डेवलपमेंट। ये आगे मैंने डॉट्स लगा दी ताकि आप इसको मुकम्मल कर सकें। तो आगे डिफरेंट स्फेयर्स में इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बताए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल स्फेयर, मिनिमम चांसेस ऑफ फूड स्कार्सिटी। देखिए, आप बेनिफिशियल फैक्टर्स बताना चाह रहे हैं, ठीक है,
तो उसके लिए मिनिमम चांसेस ऑफ फूड स्कार्सिटी और स्टिल मूविंग टुवर्ड्स पेसिमिज्म या फिर नेगेटिव चीज़ जो है उसको पॉजिटिव करके दिखाने की कोशिश करें। आप कहीं भी लीड्स टू फूड सिक्योरिटी एक पॉजिटिव चीज़ है, फूड इनसिक्योरिटी या फूड स्कार्सिटी जो है वो नेगेटिव है। आपकी बात जब नेगेटिव से रिलेटेड है तो वो completely पॉजिटिव नहीं होगी, देयर विल बी सम एलिमेंट ऑफ पेसिमिज्म देयर। सो बी केयरफुल व्हेन यू राइट पॉजिटिव थिंग्स एंड नेगेटिव थिंग्स, क्या आपने उसमें लिखना क्या है, ठीक है। और इसी तरह मिनिमम चांसेस और मिनिमम परसेंटेज, ये बिल्कुल बच्चों वाला एक्सप्रेशन है, इसको नहीं यूज़ करना जी। मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट्स अगेन अ नेगेटिव ट्रेड, आप इसके जगह लिख सकते हैं प्रोविजन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन के। क्वालिटी ऑफ पीपल होंगे तो वो क्वालिटी एजुकेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बन एमिशन, रिडक्शन इन कार्बन एमिशंस जी। इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस, केस इन पॉइंट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, इस पे मैंने गुड दे दिया कि जी अच्छी एग्जांपल है और ये एक अच्छा पॉइंट भी है। फिर पॉलिटिकल स्फेयर पे आते हैं। प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जी, बिल्कुल ठीक है। क्वालिटी ऑफ पीपल होगी तो वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करेंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट वी हैव निगलेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज़। ये देखें कि निगलेक्शन, एक तो आप शायद मैंने भी कभी नहीं पढ़ा और शायद आपने भी ना पढ़ा, और निगलेक्ट ऑफ होता है या फिर यू नो ओवर उसके इग्नोरेंस ऑफ वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे इसका जवाब इसका यूजेज जो है वो वैसे ही गलत है, ठीक है। इरेडिकेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज, और इस पॉइंट की इस सेक्शन के अंदर प्लेसमेंट भी गलत है, क्योंकि देखें एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज जो हैं, अगर आपने पॉलिटिकल यहाँ पे मेंशन नहीं किया या फिर पॉलिटिकल पोलराइजेशन को आपने मेंशन नहीं किया, तो दैट मीन्स कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज जो है ये एक सोशोलॉजी या सोशल स्फेयर की टर्म है, तो इसलिए इसको सोशल स्फेयर के अंदर ऊपर वाले के अंदर ही आना चाहिए था, ठीक है जी। सो अवॉइड करें। और अगेन ये एक नेगेटिव चीज़ है, तो पॉजिटिव आप किस तरह से लिख सकते हैं, प्रमोशन ऑफ सोशल टॉलरेंस, ठीक है जी, अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, प्रमोशन ऑफ सोशल टॉलरेंस। नंबर 3, इंक्लूसिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है जी। और नंबर 4 है जी प्लूरलिज्म इन पॉलिटिक्स, बिल्कुल ठीक है। मज़ीद एक दो इनके पॉजिटिव पॉइंट्स जो मेरे जहन में आ रहे थे वो है रिफाइंड पॉलिटिकल कैपिटल होता है क्वालिटी ऑफ पीपल की वजह से, इसी तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आती है, और इसमें केस स्टडी न्यूजीलैंड की दी है जो कि ठीक है। इकोनॉमिक्स फेयर पे आते हैं। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं जी, क्वालिटी ऑफ पीपल, क्वांटिटी ऑफ पीपल हो जाए तो वो दैट इज़ अ मॉब, और उनकी कोई अपनी सोच नहीं होती, दे आर जस्ट लाइक शीप दैट आर टू बी हर्ड इट कहते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, फिर डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी और इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, तो ये सारे ठीक हैं पॉइंट्स। और केस स्टडी ऑस्ट्रेलिया की आ गई। hurdles in a way of hurdles in the way of achieving quality human resource instead of quantity, लेकिन इसकी बजाय अगर आप इस तरह से लिखिए कि देखिए आपका जो टॉपिक है उसको ज़रा आपने प्रॉपरली एड्रेस करना है। एक तो आपने पहले उसके बेनिफिशियल पॉइंट्स बता दिए, फिर आपने किस तरह से उसके हर्डल्स बताने हैं। एक तो ये तरीका है, जो ये है आम जिंदगी, और ये है मेंटोस जिंदगी जो कमर्शियल्स में या मीम्स में आप देखते रहते हैं। So, why societies focus on quantity and the hurdles in the way of achieving qualitative human resource? तो क्यों societies quantity पे focus करती हैं भाई, quantity of people ज़्यादा होनी चाहिए, और hurdles क्या क्या हैं? तो illiteracy एक hurdle है या फिर cause है उसकी, economic recession हो सकती है, फिर male chauvinism है, फिर centralized political institutions है, case in point पाकिस्तान, ठीक है जी। Suggestions to achieve quality human resource instead of क्वांटिटी, तो एजुकेटिंग द मैसेज एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फिर कंट्रासेप्टिव मेथड्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन आउटबर्स्ट, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली दिस essay is about controlling the population and promoting quality या skills in the workforce, labor या among general masses, so that they can contribute better to economic development of a nation, ठीक है जी। इंक्लूडिंग विमेन इन वर्कफोर्स, बिल्कुल ठीक। एंड लास्ट पॉइंट है जी इनका, इनकॉर्पोरेटिंग द पेरल्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन थ्रू मीडिया, प्रमोटिंग या फिर हाईलाइटिंग द पेरल्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, प्रिसाइजली आएगा यहाँ पे, थ्रू मीडिया। केस स्टडी चाइना की दी है। एंड लास्ट पे है जी कंक्लूजन। तो मेरा जनरल फीडबैक तो यही है कि आर्गूमेंट्स को इम्प्रूव करें और ग्रामेटिकल एरर्स जो हैं इनको इरेडिकेट कर लें।
बाकी जो चीज़ें पॉइंट आउट की गई हैं, आई होप कि दे ऑल मेक सेंस टू यू। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं और आपको इस इवैल्यूएशन से कोई फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर आप भी मेरे से इवैल्यूएशंस करवाना चाहते हैं तो आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे नंबर शेयर हो चुका है, प्लीज़ जाके देख लें, या फिर हमारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, वहाँ पे भी आपको एजेंडा सीएसएस का नंबर मिल जाएगा। वहाँ पे आप कांटेक्ट करके तो रजिस्टर हो सकते हैं फॉर ऐसे evaluation session so that you pass with flying colors in the upcoming English essay exams of CSS, PMS, Tehsildar and other exams. I hope you will find this helpful and I hope that you are sharing these videos with your friends. Please do comment below and like this video, and I'll see you in the next video. Tab tak ke liye take care. Allah Hafiz.